हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन देखी थी। हमने डिफाइन किया था कि यदि दी कोई एक वेक्टर स्पेस है और उस वेक्टर स्पेस में वी से आर में एक हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तीन प्रॉपर्टीज क्या है कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, पहला कंडीशन। दूसरा कहता है कि एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए और एफ एक्स हो जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो हमारा स्केलर है एफ, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। हमारा वी एफ जो है वो वेक्टर स्पेस है जहां एफ या तो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या फील्ड ऑफ रियल नंबर होगा। और तीसरा सेटअप जो है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो यदि कोई फंक्शन v से यानी f जो है कहाँ से कहाँ तक है, f v से r में, यदि ऐसा फंक्शन डिफाइन करो जो ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो f को हम लोग नॉर्म बोलते हैं। तो नॉर्म की डेफिनेशन हम देखी थी। तो ऐसा वेक्टर स्पेस जिसमें हम एक नॉर्म डिफाइन कर पा रहे हैं तब हम उस वेक्टर स्पेस को नॉन लीनियर स्पेस या नॉन वेक्टर स्पेस बोलते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था। तो हमें नेक्स्ट हमने देखा था कि यदि नॉन लीनियर स्पेस होगा तो एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस के लिए हमने कहा था कि हमारा डी ऑफ एक्स वाई को हम एफ ऑफ एक्स माइनस वाई के फॉर्म में डिफाइन करें तो ये हमारा एक मैट्रिक स्पेस की जो चार प्रॉपर्टी है वो सारे सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये एक मैट्रिक हो जाएगा। तो हम जनरली जो सिंबल यूज करते हैं नॉर्म के लिए, वो नॉर्म के लिए सिंबल यूज होता है डबल वर्टिकल लाइन के बीच में। तो हम जो है एफ को कैसे लिखते हैं, हम एफ ऑफ एफ को लिखते हैं इस फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में लिखते हैं। तो नॉर्म को हम जनरली इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो नॉर्म डिफाइन होने के लिए हम ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने में सबसे डिफिकल्ट जो है वो यही कंडीशन है माना जाता है। ऐसा है तो सारा ही, लेकिन ये जनरली डेफिनेशन के बेस पे ये दोनों चीजें आसानी से हो जाती है। तो हमें शो करना है ये लेस देन इक्वल टू, सॉरी, तो ये जो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये शो करना ही थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। तो हम जो है एग्जांपल्स के लिए यदि हम बढ़े मैट्रिक स्पेस में, तो एक जो है सबसे सिंपल नॉन लीनियर स्पेस में एक है सीक्वेंस स्पेस। बहुत ही यूजफुल है। क्यों यूजफुल है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है एक पी के बेस के ऊपर एक बहुत सारे डिफरेंट मैट्रिक स्पेसेस को देता है। तो पी यदि हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं जो फाइनाइट रियल नंबर हो ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब पी एक रियल नंबर है जो एक से बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है लेकिन फाइनाइट हो, मतलब इन्फिनिटी से छोटा हो, तो बी है रियल नंबर। तो फाइनाइट रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए ये सिंबल हम यूज कर रहे हैं, पी ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट क्या है, तो अब जो है इस पी के बेस पे हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल पी। पी की वैल्यू वन रहेगी तो एल वन हो जाएगा, टू रहेगी तो एल टू हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब ये जो सेट है ये सेट है सीक्वेंस से बना हुआ। तो सीक्वेंस से बना हुआ है तो सीक्वेंस के ऊपर कुछ कंडीशन लगी होगी। तो सीक्वेंस के ऊपर कंडीशन सिंपल सी है, सीक्वेंस के ऊपर कंडीशन सिंपल सी है कि ये जो सीक्वेंस है वो या तो रियल सीक्वेंस हो या फिर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो, विद द कंडीशन कि ये जो टर्म्स जो है, टर्म्स इसके क्या है, एक सीक्वेंस एक्सएन है तो इसके टर्म्स क्या होंगे, इसके टर्म्स होंगे x1 x2 xn एंड सो ऑन। तो हर एक टर्म का मॉडुलस लेते हैं x1, उसका p से पावर करते हैं, प्लस x2 p से पावर करते हैं, प्लस xn रेज टू द पावर p प्लस सो ऑन। तो इसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मॉड ऑफ xn रेज टू द पावर p। तो ये जो सम है, ये पावर का जो सम है, मॉडुलस का पावर, मॉडुलस का रेज टू द पावर p का जो सम है, यदि ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो यदि ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है तो ऐसे सीक्वेंस ले रहे हैं जिसमें एलपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सीक्वेंस ऑफ रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, एट अ टाइम कोई एक लेंगे, या तो रियल लेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स लेंगे। तो इट इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ सच sequences which satisfy this property, यानी कि summation n equal to 1 to infinity modulus of x n raised to the power p। ये जो सम है वो क्या आना चाहिए, एक फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। लेस देन इन्फिनिटी का मतलब फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। यदि ऐसा होगा देन ये जो है ये एक नॉन लीनियर स्पेस बनाएगा विद दिस रिस्पेक्ट टू नॉर्म डिफाइंड एज नॉर्म ऑफ x टू नॉर्म ऑफ x जो है इसका सिंबल है p, हर एक के लिए अलग अलग होगा तो हम p पे इसके ऊपर डिफाइन कर दिए नॉर्म ऑफ x इज डिफाइंड एज, ये जो समेशन हमने लिया इसका रेज टू द पावर 1 अपॉन p।
तो ये हम ऐसे हम यदि डिफाइन करते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू या फॉर ऑल सीक्वेंस बिलोंग्स टू एलपी, तो ये जो है ये नॉर्म की जो तीन प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हमें यदि इसको शो करना पड़ेगा कि इट इज अ नॉन लीनियर स्पेस, तो इसके दो स्टेजेस होंगे। पहला कि एलपी जो है वो आर या फिर सी के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाए। तो इसमें हम दो ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं इजीली, सम एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सम क्या होगा, तो सिंपली सम कर देंगे, टर्म बाई टर्म सम कर देंगे, यानी कि कोई सीक्वेंस एक्स एन है प्लस वाई एन है, इसको हम कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन, यानी हर एक टर्म को सम करके जो सीक्वेंस मिलेगा, तो हम देखेंगे उसके रिस्पेक्ट में जिस तरह जो हम वेक्टर एडिशन डिफाइन किए हैं और इसके लिए मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए हैं उसके रिस्पेक्ट में ये एक वेक्टर स्पेस बना देगा। अब वेक्टर स्पेस बन गया, तो अब जो नेक्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट टर्म है, वो हमें इसे नॉन लीनियर स्पेस शो करना है, यानी कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है एलपी से आर में, ये जो फंक्शन है वो नॉन की जो तीन प्रॉपर्टीज है 1 2 और 3, ये तीनों को सेटिस्फाई करे। तो ये तीन चीजें हम शो करेंगे। अब इसे तीन शो करने में सबसे जो डिफिकल्ट आएगा वो आएगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी शो करना। ये जो सेक्शन है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, इसे शो करना ज्यादा सबसे डिफिकल्ट होगा। तो इसे शो करने के लिए हमें तीन डिफरेंट इनइक्वालिटी को शो करना पड़ेगा। सबसे पहला जो इनइक्वालिटी है जो कि यंग्स इनइक्वालिटी है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है। यंग्स इनइक्वालिटी के हेल्प से हम होल्डर्स इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे और होल्डर्स इनइक्वालिटी के हेल्प से हम मेन कॉस्की इनइक्वालिटी को शो करेंगे। तो ये तीन स्टेजेस में जब हम शो करेंगे तब हम ये जो है हमारा इसके लिए जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो हम शो कर पाएंगे। तो ये इसके लिए तो ये क्या हो गया जब p फाइनाइट केस होगा। अब इसका दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है, p इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो p जब इंफिनिटी होगा तो l इंफिनिटी हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, तो ये जो बाउंडेड सीक्वेंस का सेट, यानी कि l इंफिनिटी में कोई सीक्वेंस बिलोंग करेगा तो उस वो जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, उसके हर एक टर्म किसी न किसी पॉजिटिव क्वांटिटी के से छोटे हो, यानी कि x n is less than equal to k फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मतलब हर एक जो सीक्वेंस है कैसा है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो यहाँ पर जो हम डिफाइन कर रहे हैं नॉर्म को, तो नॉर्म क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ये जो है इसका जब हर एक टर्म k से बाउंडेड है, तो k से बाउंडेड है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो वो जो सुप्रीमम है वही इसके नॉर्म के रूप में हम डिफाइन करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है कि इसको शो करना है कि इट इज अ नॉन लीनियर स्पेस, ये शो करना सबसे आसान है। ये स्पेशल केस है, इसको जो है हम सेपरेटली शो करेंगे ये सेक्शन को। तो आज का जो इंटेंशन है वो इसको शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हमें जो बेसिक तीन इनक्वालिटी शो करनी पड़ेगी, यंग्स इनक्वालिटी इसके नॉर्म को शो करने के लिए, दूसरा है होल्डर्स इनक्वालिटी और तीसरा है मीन कॉस्ट की इनक्वालिटी। तो आज का लेक्चर प्लान कुछ इसी तरह से है। पहले हम इस सेट के लिए वर्क करेंगे, इस सेट को हम नॉन लीनियर स्पेस शो करेंगे, फिर यदि लेक्चर लंबा नहीं हुआ तो फिर हम स्पेशल केस को भी कवर करेंगे। तो सीक्वेंस स्पेस को हमने इस तरह से डिफाइन किया। अब हम आते हैं, हमारे पास जो पहला कंडीशन है कि हमें ये शो करना है कि ये जो सेट है वो लीनियर स्पेस होगा। हमारे पास क्या दिया, वी हैव LP is equal to sequences such that xn belongs to R or C and summation n is equal to 1 to infinity xn raised to the power p is finite। ये हमारा सेट दिया हुआ है। यहाँ पर दो ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं और उस ऑपरेशन रिस्पेक्ट में हम शो करेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है। लेट अस डिफाइन टू ऑपरेशंस, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज फॉलोज। पहला हम शो करते हैं कि ये पहला हमारा वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फॉर एनी xn, x is equal to xn and y is equal to yn in LP, we define x plus y is equal to
एक्स एन प्लस वाई एन। इस तरह से भी हम डिफाइन करें एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई एक सीक्वेंस हो गया जिसके हर एक टर्म जो है वो क्या है, पहला टर्म हो जाएगा एक्स वन प्लस वाई वन, दूसरा टर्म हो जाएगा एक्स टू प्लस वाई टू। तो ये हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस को। तो ये जो एक्स प्लस वाई है हम इसको इजीली शो कर सकते हैं कि वेल डिफाइंड है। दूसरा जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको हम डॉट से यदि रिप्रेजेंट करें तो फॉर एनी x is equal to xn belongs to LP and A belongs to हमारा जो फील्ड है F या तो R या फिर C, we define A dot x is equal to A xn। ये एक सीक्वेंस बनाया जिसके हर एक जो टर्म है उसको हम A से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी कि यदि x हमारा सीक्वेंस है x1 x2 डॉट डॉट xn एंड सो ऑन, तो ए एक्स सीक्वेंस होगा ax1 ax2 डॉट डॉट ax एंड सो ऑन। तो ये हम देख सकते हैं कि ये भी वेल डिफाइंड है, ये ऑटोमेटिकली जो है axn जो है ए फाइनाइट है, तो axn जो है ये इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा एलपी के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा जो सम होगा समेशन क्या होगा, ए एक्सएन रेज टू द पावर पी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी समेशन, ये जो है नॉर्म ऑफ एक्स एन रेज टू द पावर ए रेज टू द पावर पी बाहर आ जाएगा, और हम ए रेज टू द पावर पी समेशन एक्स एन रेज टू द पावर की पी की बात करते हैं। और ये जो है ये फाइनाइट है, फाइनाइट में यदि फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, ये तो फाइनाइट है, तो ए रेज टू मॉड ऑफ ए रेज टू द पावर पी कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी, यानी कि ये लेस देन इन्फिनिटी यानी फाइनाइट क्वांटिटी होगी, तो ये जो है एलपी में बिलोंग कर जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, ये भी एलपी में बिलोंग कर जाएगा, ये फाइनाइट है और ये फाइनाइट का सम भी फाइनाइट आएगा, तो हम आसानी से शो कर सकते हैं कि ये दोनों वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। तो अब जो है इन दोनों के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन इजीली बी शोन, इट कैन easily be shown that LP is a vector space with respect to R और C, यानी फील्ड हम R ले या C ले, दोनों के ऊपर ये वेक्टर स्पेस बनाता है। तो बहुत आसानी से शो कर सकते हैं। तो इस हमारा जो इंटेंशन है, मुझे ये नहीं शो करना है कि ये LP जो है वो वेक्टर स्पेस है, ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसे आसानी से किया जा सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप ये है कि हमें शो करना है कि इसके ऊपर हम जो इस तरह से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एलपी से आर में, ये एक नॉर्म है, मतलब नॉर्म की जो तीन प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई कर रही है। उसके ऊपर आते हैं, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम एलपी इंटू आर और एलपी इंटू आर डिफाइंड एज, हमने कैसे डिफाइन किया, ये हमेशा रियल फंक्शन होगा, ये ध्यान रखना है, नॉर्म हमेशा रियल फंक्शन होगा, यहाँ सी नहीं रख सकते, हमेशा आर ही होगा। तो डिफाइंड एज, इसको भी डिफाइन कैसे करते हैं, नॉर्म ऑफ, इसको भी हम पी यहाँ पे लिख देते हैं, पी इज इक्वल टू समेशन एंड वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक्स इन पी रेज टू द पावर वन अपॉन पी। तो ये हमारा नॉर्म को हमने डिफाइन किया। तो हमें सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि ये जो है वेल डिफाइंड है, तो हमें 3 स्टेजेस में कम करना होगा कि ये वेल डिफाइंड है, 4 स्टेज हो गया इनफैक्ट, ये वेल डिफाइंड है, इसके बाद जो है 3 प्रॉपर्टी जो नॉर्म की है वो सेटिस्फाई करती है, तब ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्म कहलाएगा। तो हम आते हैं, इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड के लिए हम क्या शो करेंगे, हम शो करेंगे, हम जानते हैं कि कोई फंक्शन वेल डिफाइंड कब हो, जब x इज इक्वल टू वाई इंप्लाई कर दे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यानी कि यदि x इज इक्वल टू वाई है तो नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई होगा, ये हमें शो करना है। तो हम कंसिडर करते हैं, लेट xn इज इक्वल टू yn इन एलपी, एलपी में दो सीक्वेंस इक्वल ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, दो सीक्वेंस कब इक्वल होगा, जब xn इज इक्वल टू yn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तभी होगा। और यदि ये दो इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज xn रेज टू द पावर p yn रेज टू द पावर p, ये भी इक्वल होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और ये क्या इंप्लाई करेगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी
एक्स एन पी इज इक्वल टू समेशन वाई एन ए रेज टू द पावर पी एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये पूरे का पावर एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन पी रेज टू द पावर 1 अपॉन पी, ये किसके इक्वल होगा, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वाई एन रेज टू द पावर पी रेज टू द पावर 1 अपॉन पी, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, इससे ही हम नॉर्म ऑफ एक्स पी और नॉर्म ऑफ वाई, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई हमने शो कर दिया, यानी कि ये दो इक्वल हैं, तो उससे क्या हमारा शो कर दिया कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई आ रहा है, यानी कि ये जो नॉर्म हमने डिफाइन किया है ये वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज, बहुत ही सिंपल सा था। अब जो है वेल डिफाइंड तो हो गया, अब हमारे पास शो करना है कि ये नॉर्म की जो तीन प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करे। अब नॉर्म की पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, हमने तो वेल डिफाइंड शो कर दिया, अब हम शो करेंगे कि नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एलपी, और दूसरा जो है ये नॉर्म जो है ये जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमारा एलपी क्या दिया हुआ हम लिख लेते हैं, ऐसे सीक्वेंस है जहाँ पर एक्स एन या तो आर में बिलोंग कर रहा है या फिर सी में बिलोंग कर रहा है, एंड ये जो समीशन है एक्स एन रेज टू द पावर पी एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या है, फाइनाइट है। तो हम शो करना है ये, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये शो करना है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव दिस इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सम ऑफ एक्स एन रेज टू द पावर पी रेज टू द पावर 1 अपॉन पी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों, सिंस ईच टर्म ऑफ समेशन n is equal to 1 to infinity xn raised to the power p is greater than is नॉन नेगेटिव। तब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सम जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यदि इसका हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सम जो है वो नॉन नेगेटिव ही रहेगा, और नॉन नेगेटिव रियल नंबर का जो पावर है रेज़ टू द पावर 1 अपॉन पी वो भी एक नॉन नेगेटिव रहेगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, बहुत आसानी से हम शो कर दिए। ऑल्सो if norm of x is equal to जीरो implies, या फिर इसको जीरो कर देंगे इफ एंड ओनली आ जाएगा, समेशन n is equal to 1 to infinity xn p रेज टू द पावर 1 p is equal to जीरो, दोनों ये इक्वल टू जीरो होगा, जब ये इक्वल टू जीरो होगा, एंड दिस implies ये जो है समेशन n is equal to 1 to infinity xn p is equal to जीरो रेज टू द पावर p की दोनों तरफ। तो अब ये जो हर एक टर्म का p जीरो होगा, मतलब ये जो सम है वो जीरो कब होगा, जब इंडिविजुअल टर्म है वो क्या जीरो होना चाहिए, यानी कि एक्स एन रेज टू द पावर पी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, हर एक एन के लिए ये जीरो होना चाहिए। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, and this will going to happen if x n is equal to zero for all n belongs to n। इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो जीरो सीक्वेंस हुआ, मतलब इसके हर एक टर्म क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया है कि यदि नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू जीरो, हमने ये शो कर दिया। अब हम जो है नॉर्म की जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आते हैं। अब नॉर्म की जो दूसरी प्रॉपर्टी है क्या है, नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इनटू नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू LP एंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R और C। ये हमें प्रूफ करना है, इसको हम कैसे करते हैं, तो वी हैव ax, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी समेशन, ये ax है हमारे पास सीक्वेंस, यदि x बिलोंग कर रहा है LP में या x इज इक्वल टू एक्स एन बिलोंग्स टू LP है, तो दिस इंप्लाइज ax क्या हो जाएगा, axn बिलोंग्स टू LP, ये हमने देख रखा है डिफिनेशन में, जब हमने इसके लिए मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया था तभी देख रखा है। तो axn क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ a एक्स एन रेज टू द पावर p रेज टू द पावर 1 अपॉन p, ये हमने इसी तरह से डिफाइन किया है नॉर्म को, तो नॉर्म ऑफ x इस तरह से डिफाइन होगा, और ये वैल्यू जो होगी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ये मॉड ऑफ a रेज टू द पावर p एक्स एन रेज टू द पावर p होल 1 रेज टू द पावर p, और जो
ये समेशन है वो रन कर रहा है n के ऊपर, ये n है नहीं इसके ऊपर, तो इसको समेशन से हम बाहर निकाल सकते हैं। दिस इज a p एंड समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity x n p रेज टू द पावर 1 अपॉन p। अब हम जानते हैं a b रेज टू द पावर n को लिख सकते हैं a n b n, तो इसको हम लिख सकते हैं p रेज टू द पावर 1 अपॉन p एंड समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity x and p रेज टू द पावर 1 अपॉन p। और ये क्वांटिटी क्या हो जा रही है, दिस इज सिंपली मॉड ऑफ a, और वो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ x। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो जा रही है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r या फिर c एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू LP। ये हमने शो कर दिया सेकंड प्रॉपर्टी। और जो थर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमने इतना सेटअप तैयार किया है, वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। उसके ऊपर आते हैं। अच्छा, ये ध्यान देखना है कि इसमें ऑर्डर जरूरी नहीं है कि पहले हम लीनियर स्पेस प्रूफ करें उसके बाद नॉर्म प्रूफ करें। नॉर्म तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी से कोई कनेक्शन उसका है नहीं। तो हम जो है, यदि हम नॉर्म डिफाइन, वेक्टर एडिशन तो चाहिए कि एडिशन जरूरी है, तो हम जो है नॉन लीनियर स्पेस में हम पहले ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे वेक्टर स्पेस शो कर दें तो भी चलेगा। और यही आप कीजिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज वेक्टर स्पेस शो करते समय भी होने वाला है। तो हमें शो करना है ट्रायंगल इनइक्वालिटी नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, ये हमें शो करना है। तो इसे शो करने के लिए हमें तीन स्टेजेस चाहिए। पहला जो है वो हम प्रूव करेंगे यंग्स इनइक्वालिटी। दूसरा जो है वो है होल्डर्स इनइक्वालिटी, और तीसरा है मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी। हम आते हैं वन बाय वन, ये इनइक्वालिटीज क्या है। टू प्रूव triangle inequality we need three inequalities, namely पहला जो है वह है, इसको हम ले लेते हैं पहला यंग्स इनइक्वालिटी। यंग्स इनइक्वालिटी कहता क्या है, कहता है इफ x and y be any two non-negative real numbers and p greater than 1 be a finite real number such that p greater than 1 है, 1 upon p plus 1 upon q is equal to 1 where q belongs to r। q भी एक रियल नंबर है। यदि इतनी चीजें हो देन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनइक्वालिटी है, वो इनइक्वालिटी है कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई it is less than equal to x raised to the power p upon p plus y raised to the power q upon q, and equality occurs if and only if x raised to the power p is equal to y raised to the power q। तो ये है यंग्स इनइक्वालिटी, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो जब हम इसको प्रूव करना है तो पहले हमें यंग्स इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपसे सेपरेटली यंग्स इनइक्वालिटी, होल्डर्स इनइक्वालिटी और मिनकॉस्की इनइक्वालिटी पूछी जा सकती है। यदि यंग्स इनइक्वालिटी पूछी जाए तो आप इसका प्रूफ लिख के छोड़ दीजिएगा। यदि होल्डर्स इनइक्वालिटी पूछी जाए तो आपको यंग्स इनइक्वालिटी प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज है होल्डर्स इनइक्वालिटी के प्रूफ में। और यदि हम मिनकॉस्की इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें इसे भी प्रूफ करना पड़ेगा, इसके बाद वाला भी प्रूफ करना पड़ेगा, और तीसरा भी प्रूफ करना पड़ेगा। या फिर हमें जब प्रूफ करना है इट इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस, सीक्वेंस स्पेस को हमको शो करना है कि इट इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस, तो यानी हमें नॉर्म शो करना है। तो नॉर्म शो करना है तो हमें अभी तक जितना काम किए हैं वो सारा करना है, इंक्लूडिंग यंग्स इनइक्वालिटी, प्रूफ ऑफ यंग्स इनइक्वालिटी। तो ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। आप यंग्स इनइक्वालिटी नाम से एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसे आप सर्च करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं इसके प्रूफ को ओमिट कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं नेक्स्ट जो लिखने जा रहा हूँ वो होल्डर्स इनइक्वालिटी, वो क्या है वो देखते हैं। अब हम आते हैं होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या है। होल्डर्स इनइक्वालिटी कहता है
कि हम एक सेट ले रहे हैं x इज इक्वल टू r रेज़ टू द पावर n और c रेज़ टू द पावर n। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ r अप टू n टाइम्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ c रेज़ टू द पावर n, मतलब c क्रॉस c अप टू n। तो ये एक सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना है, और p जो है कोई फाइनाइट रियल नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमने नॉर्म ऑफ p यहाँ पर डिफाइन किया है इस तरह से, या ये एक फंक्शन है डिफाइन किया है इस तरह से कि समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi रेज़ टू द पावर p होल रेज़ टू द पावर 1 अपॉन p। ये जो क्वांटिटी है, और ये जो है यहाँ पर जब इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर देखिए ये p के लिए डिफाइंड है नॉर्म, और यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं x इन्फिनिटी के लिए। जब इन्फिनिटी के लिए डिफाइन करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ द टर्म्स, तो जब इन्फिनिटी का जो केस ले रहे हैं हम, वहां पर ये वाला डिफिनेशन हम यूज करेंगे। अभी तो p हम फाइनाइट केस लेके काम कर रहे हैं, जब इन्फिनिटी का हम जब केस लेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही आसान, इसको हम अलग से सेपरेटली शो कर सकते हैं। अब कह रहा है यदि p ग्रेटर देन 1 है, वी चूज q सच दैट 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इज इक्वल टू 1 है, ये हमने चूज किया है। देन यदि ऐसा होगा, इन्फिनिटी के लिए यदि p इक्वल टू 1 ले तो q को हमको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। देन समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n x i y i, तो किसी भी ये टर्म क्या है, ये तो बहुत आसान है, ये टर्म हो जाएगा x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस xn yn, ये n तक है, और ये जो सम है वो लेस देन होगा नॉर्म ऑफ x p के रिस्पेक्ट में और नॉर्म ऑफ y q के रिस्पेक्ट में। तो ये इनक्वालिटी जो है, इस इनक्वालिटी को हम बोलते हैं होल्डर्स इनक्वालिटी। इसका प्रूफ करते हैं। इसका जो प्रूफ है बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ यंग्स इनक्वालिटी में x और y की एक स्पेसिफिक वैल्यू डालनी है। देखते इसके प्रूफ को। यदि x और y में से कोई भी जीरो हो जाए, इफ आइदर ऑफ x और y belongs to x are zero vectors, देन यदि कोई भी जीरो वेक्टर्स होगा, देन ये क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स आई जो है यदि जीरो हो गया, एक्स जीरो हो गया, इसके हर एक टर्म जीरो हो जाएंगे। तो टर्म जीरो होंगे मतलब एक्स मतलब क्या हो गया, x1 x2 डॉट डॉट xn। यदि ये जीरो एक्स जीरो मतलब इंडिविजुअल ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी, इसके जो हर एक कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। यदि हर एक जीरो होगा तो ये जो लेफ्ट हैंड का जो सम है इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड में, ये जीरो इंटू एवरीथिंग इसको जीरो बना देगा, तो लेफ्ट हैंड जीरो हो जाएगा। और राइट हैंड जो है यदि एक्स जीरो होगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसको भी जीरो कर देगा टोटल को, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो जाएगा। तो then the inequality holds trivially, then the inequality holds trivially। तो हम केस एज्यूम करते हैं जिसमें ना ही x जीरो है ना ही y जीरो है। सो लेट neither x nor y in capital X are जीरो वेक्टर। तो ना ही x जीरो वेक्टर है ना ही y जीरो वेक्टर है। तो उस केस में हम देखना चाहते हैं इनक्वालिटी होल्ड करता है या नहीं। तो यदि जीरो नहीं है, implies norm of x is not equal to 0 and norm of y q not equal to 0। ये दोनों जीरो नहीं होगा, ये हमने इसके डेफिनेशन में ही देखा है। ये हम आसानी से शो कर सकते हैं कि ये जीरो नहीं होगा। यदि ये जीरो नहीं है तो एक तो नॉन जीरो जरूर टर्म मिलेगा, तो ये दो है, ये नॉन जीरो ही आएगा फॉर कंफर्म। तो ये दो चीजें हमारे पास हैं। अब जो है हम क्या करना चाहते हैं, ये यंग्स इनइक्वालिटी को यूज करना चाहते हैं। तो यंग्स इनइक्वालिटी को यूज करने के लिए हम एक्स और वाई की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पर हमने p को कंसीडर किया, p ग्रेटर देन 1 एंड 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इज इक्वल टू 1, ये हमने कंसीडर किया है। अब हम यंग्स इनइक्वालिटी का यूज करना चाहते हैं। यंग्स इनइक्वालिटी क्या है, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एक्स टू पावर p अपॉन p प्लस y टू पावर p अपॉन q, यहाँ x और y जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू, x जो हमारा है, x की जगह हम यदि प्रूफ डाल दें मॉड ऑफ एक्स आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स पी, तो ये तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो डिवीजन पॉसिबल है, एंड y इज इक्वल टू वाई आई और नॉर्म ऑफ y q के रिस्पेक्ट में, ये दोनों हमने डिफाइन किया हुआ है, x नॉर्म दिस p के रिस्पेक्ट में, q के रिस्पेक्ट में, उस तरह से इन यंग्स इनइक्वालिटी, हमारा यंग्स इनइक्वालिटी जो है वी गेट, उसमें डालते तो क्या मिलेगा, तो x की जगह हम ये डालते हैं, यानी कि एक्स आई एक्स पी
मॉड ऑफ वाई आई वाई क्यू, इन दोनों जगह ये रखा, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हम ये लिख रहे हैं एक्स आई एक्स पी होल रेस टू द पावर पी इंटू वन अपॉन पी प्लस वाई क्यू क्या है, वाई आई मॉड नॉर्म ऑफ वाई क्यू होल रेस टू द पावर क्यू इंटू वन अपॉन क्यू। ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी और ये क्या लिख सकते हैं, दिस इज, ये हर एक आई के लिए ट्रू होगा, बस ये ध्यान में रखना है कि इट विल ट्रू फॉर ईच आई, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू वन टू डॉट डॉट एन, ये हर एक आई के लिए ये ट्रू होगा इनक्वालिटी। यदि कोई एक जीरो हो गया तो होगा ही होगा, तो ये हर एक के लिए ट्रू होने वाला है, तो ये ट्रू होगा। तो हम यदि सम करेंगे तो हम जानते हैं कि a इज लेस देन इक्वल टू b एंड c इज लेस देन इक्वल टू d, यानी कि a प्लस इज लेस देन इक्वल टू b प्लस d इनक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। तो हम इसको यदि सम करेंगे तो सम भी इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, यानी समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n x i y i नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे वन अपॉन पी को बाहर ले लेते हैं, वन अपॉन पी समेशन, ये क्या होगा एक्स आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स पी होल रेस टू द पावर पी प्लस, ये वन अपॉन क्यू को बाहर लेते हैं, समेशन समेशन आई के ऊपर है इसलिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉर्म ऑफ वाई अपॉन मॉड ऑफ वाई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई क्यू होल रेस टू द पावर क्यू। तब फॉर आई लिखने की जरूरत नहीं, हमने आई को इस्तेमाल कर लिया। यहाँ जो समीशन है, समीशन इसके ऊपर है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज वन अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई एंड दिस इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई वाई आई मॉड ऑफ एक्स आई इंटू मॉड ऑफ वाई आई, दिस इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन पी नॉर्म ऑफ एक्स पी रेज टू द पावर p इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, और ये जो वैल्यू है इसे गौर से कीजिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई रेज टू द पावर p हो जाएगा, ये रहेगा प्लस 1 अपॉन क्यू, और इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ y क्यू रेज टू द पावर क्यू है तो दोनों के ऊपर पावर आएगा, और ये हो जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n वाई आई क्यू, ये होगा, बहुत ही सिंपल सा है। और हम ध्यान दें, हमने नॉर्म ऑफ एक्स पी को डिफाइन किया है रेज टू द पावर समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई रेज टू द पावर पी रेज टू द पावर 1 अपॉन पी, तो 1 अपॉन पी है, दोनों तरफ यदि पी लें तो इसका पावर पी करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी ये वैल्यू नॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर पी की इक्वल हो जाएगी। तो इसको जो है हम इस क्वांटिटी से रिप्लेस कर देंगे और उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी से रिप्लेस क्वांटिटी से रिप्लेस कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन पी नॉर्म ऑफ क्यू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई वाई आई इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन पी नॉर्म ऑफ एक्स पी रेज टू द पावर पी, और ये क्या होगा नॉर्म ऑफ एक्स पी रेज टू द पावर पी प्लस 1 अपॉन क्यू नॉर्म ऑफ वाई क्यू रेज टू द पावर क्यू इंटू नॉर्म ऑफ वाई क्यू रेज टू द पावर क्यू, और ये जो क्वांटिटी है ये कैंसिल होगा तो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू विच इज 1, ये 1 आएगा, और इससे हमारा होल्डर्स इनक्वालिटी आ रहा है, दिस इंप्लाइज, ये क्या हो जा रहा है समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई वाई आई इज लेस देन पी वाई क्यू, तो हमने ये इनक्वालिटी होल्डर्स इनक्वालिटी प्रूव कर दी। अब जो है हमने होल्डर्स इनक्वालिटी शो कर दी। अब होल्डर्स इनक्वालिटी, इसमें दो चीजें हैं, यदि हमें सिंपली होल्डर्स इनक्वालिटी प्रूव करनी है तो p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये वाला केस को भी हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए हम इसे ओमिट करते हैं फिलहाल। अब जो है हम नेक्स्ट आते हैं मीन कॉस की इनक्वालिटी पे। मीन कॉस की इनक्वालिटी क्या है देखते हैं। हमने होल्डर्स इनक्वालिटी देख ली, अब होल्डर्स इनक्वालिटी के हेल्प से हम मीन कॉस की इनक्वालिटी शो करने जा रहे हैं, और मीन कॉस की इनक्वालिटी के हेल्प से फिर हम ट्रायंगल इनक्वालिटी के ऊपर आएंगे। तो हम आते हैं, ये मीन कॉस की इनक्वालिटी होता क्या है, तो p कोई फाइनाइट
रियल नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। यहाँ नॉर्म p के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, और जहाँ पर x y x में बिलोंग कर रहा है, जहाँ हमने x को जैसे यहाँ पर डिफाइन किया था x इज इक्वल टू r रेज़ टू द पावर r और c रेज़ टू द पावर n। तो ये हमारे पास सेटअप है, हमें प्रूफ करना है। तो नेचुरल है कि x जो है यदि हमारा 0 होगा उस केस में क्या करेंगे। तो इफ either of x or y is a 0 vector, then the inequality holds trivially होल्ड करेगा। 0 करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x तो होगा ही, इक्वल टू हो ही जाएगा। तो हम सपोज करते हैं, सो लेट neither x nor y is a 0 वेक्टर, दोनों में से कोई भी 0 वेक्टर नहीं है। नाउ हम देखना चाहते हैं i इज इक्वल टू 1 to n xi प्लस yi रेज टू द पावर p। इससे रिलेटेड हम इनइक्वालिटी शो करना चाहते हैं, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, इसको हम लिख सकते हैं xi प्लस yi मॉड इनटू xi प्लस yi रेज टू द पावर p माइनस 1। तो एक हमने अलग कर दिया। ये देख रियल नंबर है, और रियल नंबर में मॉडुलस आता है, तो दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो रियल नंबर का उसका यूज करते हैं। दिस इज समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ xi प्लस मॉड ऑफ yi, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं xi प्लस yi मॉड रेज टू द पावर p माइनस 1। और ये जो क्वांटिटी है दिस इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ xi इनटू xi प्लस yi रेज टू द पावर p माइनस 1 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ yi समेशन xi प्लस yi रेज टू द पावर p माइनस 1। तो ये दो क्वांटिटी आ गई। अब हम इसे और इसे सेपरेटली निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या आया, दैट इज समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi प्लस yi रेज टू द पावर p। दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mod of xi plus yi raised to the power p minus 1 and summation I is equal to 1 to n yi mod of xi plus yi raised to the power p minus 1। this is 1। ये इसको 1 मान लिए। अब हम जो है इन दोनों सेपरेट को निकालना चाहते हैं। Here, हम इसको देखना चाहते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi, ये है xi mod एंड xi प्लस yi रेज टू द पावर p माइनस 1। तो ये जो वैल्यू है इसके ऊपर हम होल्डर्स इनइक्वालिटी को लगाना चाहते हैं। होल्डर्स इनइक्वालिटी का समेशन i इक्वल टू 1 to n mod of xi into mod of yi लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x into नॉर्म ऑफ y। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ x p इंटू, अब ये जो क्वांटिटी है इसको गौर से देखते हैं, हमारे पास क्या है xi प्लस yi रेज टू द पावर p माइनस 1, ये क्वांटिटी है। तो यहाँ पर p ले रहे हैं, यहाँ q ले रहे हैं, q और p के बीच में रिलेशन है कि 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। तो इसका जो है हमें q का नॉर्म लेना है, मतलब ये जो है समेशन xi, ये सीक्वेंस है हमारा, ये सीक्वेंस है, तो xi प्लस yi रेज टू द मॉड ऑफ दिस p माइनस 1, और इसका जो है हमें लेना है q और होल रेज टू द पावर 1/q, ये क्वांटिटी हो जाएगी। इसका नॉर्म की हम बात करें तो इससे जो सीक्वेंस जनरेट हो रहा है उसका नॉर्म, तो इसका नॉर्म जो हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और ये क्या हो जाएगा xi प्लस yi, ये जो p है माइनस 1 है, इसका पावर हम q लेंगे और होल रेज टू द पावर 1/q लेंगे। ये हमारा सिंपल सा होगा नॉर्म q के रिस्पेक्ट में। ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, दिस विल गोइंग टू बी इक्वल टू xp नॉर्म ऑफ दिस, एंड दिस इज समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एंड दिस इज मॉड ऑफ xi प्लस yi रेज टू द पावर p माइनस 1 है, तो ये q इंटू p माइनस 1 और होल रेज टू द पावर 1/q आ जाएगा। तो
अब जो है क्यू क्यू और p माइनस वन, ये क्वांटिटी क्या आएगी? तो हमारा रिलेशन दिया हुआ है 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। तो p माइनस वन ले जाना, तो इसको इस तरफ ले आते हैं। 1/q इक्वल टू 1/1 माइनस 1/p, ये क्या होगा? p माइनस 1/p, दिस इज 1/q, यानी कि p की वैल्यू हो जाएगी q p माइनस वन, यानी q p माइनस वन को हम सिंपली p से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट mod of xp and summation I is equal to 1 to n xi plus yi raised to the power p into 1 upon q, ये लिख सकते हैं। अब ये जो क्वांटिटी है इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो है हमारा नॉर्म जो है, नॉर्म ऑफ xi प्लस yi p, ये p के रिस्पेक्ट में नॉर्म जो है ये क्या हो जाएगा? ये समेशन i is equal to 1 to n, और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ xi प्लस yi रेज टू द पावर p होल रेज टू द पावर 1 अपॉन p। तो ये हो जाएगा, तो हमें सिर्फ ये अंदर वाला क्वांटिटी चाहिए, तो ये उधर चला जाएगा, इसका पावर p हो जाएगा। तो इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ xp, और इसे लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x प्लस y p रेज टू द पावर p, और इसका रेज टू द पावर 1 अपॉन q। इस अंदर की क्वांटिटी का ये वैल्यू हो गया, और होल का पावर 1 बाई q है। तो हमने क्या दिखा दिया? दैट इज समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n xi प्लस yi रेज टू द पावर p माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xp इंटू, ये क्या हो जाएगा? नॉर्म ऑफ x प्लस वाई पी रेज टू द पावर p अपॉन q। ये p अपॉन q ये फॉर्म आ गया, बहुत ही सिंपल सा है। अब सिमिलर कंडीशन हम दूसरे ऊपर भी ला सकते हैं। ये जो क्वांटिटी हमने इसे दो में ब्रेक किया था, दिस प्लस दिस, सिमिलरली we have summation I is equal to 1 to n yi और xi प्लस yi रेज टू द पावर p माइनस वन। सेम है, इसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y p एंड नॉर्म ऑफ x प्लस y p रेज टू द पावर p अपॉन q। इसको हम सेकंड मान ले, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। तो ये सेकंड एंड थर्ड का इस्तेमाल करके वन किस में रिड्यूस हो जाएगा, देखते हैं। यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, वन रिड्यूसेस टू, वन किस में रिड्यूस हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा वन जो है, ये हो जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n xi प्लस yi रेज टू द पावर p इज लेस देन इक्वल टू xp and x plus y p raised to the power p upon q plus y p norm of x plus y p raised to the power p upon q। ये चीजें आ गई। ये जो क्वांटिटी है ये है क्या? तो ये जो है ये रेज टू द पावर p है, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x प्लस वाई पी रेज टू द पावर p। ये हमारे पास वैल्यू है, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज लेस देन, ये दोनों कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी, और मल्टीप्लाई में नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी रेज टू द पावर p अपॉन q। ये वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इससे डिवाइड करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा? p माइनस पी अपॉन q, यानी p 1 माइनस 1 अपॉन q। हम जानते हैं 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन p को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन q, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन q को 1 अपॉन p, यानी p इंटू 1 अपॉन p विच इज 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा x प्लस वाई p माइनस p अपॉन q इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y p, और ये क्या इम्प्लाई कर देगा? दिस इम्प्लाई दिस, क्योंकि p माइनस p अपॉन q क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो हमने मिन कॉस की इनक्वालिटी को प्रूव कर दिया। अब जो है हम
ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो हमने छोड़ा था उसे हम कंप्लीट करते हैं। देखते हैं सीक्वेंस स्पेस में ट्रायंगल इनइक्वालिटी को हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो नॉर्म है वो नॉर्म जो है वो समेशन i इक्वल टू 1 टू n के लिए ट्रू है। ये इन जनरल i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए ये इनइक्वालिटी नहीं है। तो हम इसे 1 टू इन्फिनिटी के लिए करना है। देखते हैं कैसे होता है। लेट x p, अब हम इसको डिफरेंट डिफाइन कर रहे हैं। i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और इसे हम लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स आई रेज टू द पावर p रेज टू द पावर 1 अपॉन p। अब हम ये लेते हैं यूजिंग इन कॉस्कीज इन इक्वालिटी फॉर एनी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर वी हैव इन कॉस्की इनइक्वालिटी। यहाँ पर नॉर्म हम ये वाला नॉर्म नहीं है, ये नॉर्म अलग कर दिया डिफाइन, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग था वो हम यूज करना चाहते हैं, यानी समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, दिस इज एक्स आई प्लस वाई आई रेज टू द पावर p होल रेज टू द पावर 1 अपॉन p इज लेस देन इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई रेज टू द पावर p रेज टू द पावर 1 अपॉन p प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n वाई आई p रेज टू द पावर 1 अपॉन p। ये हमारा कॉस्की इनइक्वालिटी है। यहाँ से गौर करें तो यही दिखा रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब 1 से लेकर n तक है, इसमें कुछ और ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड तो बढ़ ही जाएगा। उसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई p होल रेज टू द पावर 1 अपॉन p प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ वाई आई रेज टू द पावर p होल रेज टू द पावर 1 अपॉन p। और ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y p। ये चीजें हैं हमारे पास। अब ये जो है वो लेस देन इक्वल टू ये है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n हम कुछ भी लें हर एक के लिए ये ट्रू है। n की वैल्यू हम कुछ भी रखें, यहाँ समेशन कुछ भी करें तो ये सबके लिए ट्रू है। तो सिंस द above result is true for all n belongs to n implies summation I is equal to 1 to infinity xi plus yi raised to the power p whole raised to the power 1 upon p. This is also less than equal to, मैक्सिमम इक्वल टू हो सकता है लेकिन होगा तो लेस देन इक्वल टू होगा xp plus yp and this implies this is simply x plus yp less than equal to xp plus yp। हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी यही था, यही हमें शो करना था। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी शो कर दिया। हेंस हमारा जो एल पी दिस इज अ नॉन लीनियर स्पेस। तो इस तरह से हमने शो कर दिया कि एल पी जो है वो नॉन लीनियर स्पेस है। तो इसमें मैंने दो चीजें मिस स्किप कर दी है। वो पहला इसलिए कि लेक्चर लंबा हो रहा था कि एलपी जो है वो वेक्टर स्पेस है। तो आप ये सेक्शन करने के बाद उसके बाद आप एलपी वेक्टर स्पेस शो करें तो ज़्यादा आसान होगा। तो ये कर लेने के बाद वो कर लें। इसके बाद इन्फिनिटी केस के लिए हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे।